मूवी की शुरुआत में हम इवेन को देखते हैं जो अपनी लाइफ खुशी से जी रहा था। उसके 2 बच्चे और वाइफ का नाम कैरन है। आज फादर्स डे था। उसके 2 बच्चे उसके लिए केक ले आते हैं। वो सभी फादर डे सेलिब्रेट करते हैं। बाद में पूरी फैमिली बीच पे जाने का प्लान बनाती है, पर इवेन उनके साथ नहीं जा रहा था क्योंकि इस वीकेंड उसे बहुत सारा काम था, जिस वजह से उसकी वाइफ कैरन और उसके 2 बच्चे बीच के लिए निकल जाते हैं। अब रात को इवेन अपना काम कर रहा था, तब उसके घर की डोरबेल बजती है। जब इवेन दरवाजा खोलता है तो उसके सामने 2 लड़कियां थी जो बारिश से भीग गई थी। उनका सेल फोन खराब हो चुका था, इसीलिए वो इवेन के फोन से कॉल करने को कहती है। इवेन उन दोनों को घर में आने को कहता है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अब उन लड़कियों में से एक का नाम बेल होता है और दूसरी का नाम जेनिस। वो दोनों इवेन को बताती है कि वो एक पार्टी में जा रही थी, लेकिन वो जगह बहुत दूर होती है। इवेन उनके लिए एक कैब बुक कर देता है जो 45 मिनट में पहुंच जाएगी। जब तक वो कैब आती तब तक इवेन उन्हें पहनने को गर्म कपड़े और उनके लिए चाय बनाता है। इवेन एक अच्छा इंसान था, वो एक जिम्मेदार पति और एक अच्छा पिता भी है, पर यहाँ से उसकी पूरी लाइफ बिखरने वाली है। अब थोड़ी देर बाद वो लड़कियां फ्रेश होकर इवेन से बात करने लगती है, पर उनकी हरकतें कुछ और ही बता रही थी। वो धीरे धीरे इवेन के करीब आ रही थी, पर इवेन को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस वेट कर रहा था कि कब वो कैब आए और ये दोनों यहाँ से चली जाए। अब कैब को आने में बस 5 मिनट बाकी थे और तभी वो दोनों वॉशरूम में चली जाती है। जब कैब बाहर आती है, इवेन उनके कपड़े लेकर उनके पास जाता है और उन्हें कहता है कि कैब बाहर आ चुकी है, तुम दोनों जल्दी से बाहर आ जाओ। पर इवेन को अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। जब इवेन अंदर जाकर देखता है तो वो दोनों बिना कपड़ों के नहा रही थी और वो इवेन को पकड़ लेती है। इवेन के मना करने पर भी वो दोनों उसके साथ जबरदस्ती करती है। अब ना चाहते हुए भी मजबूरन उसे अपने गोरिल्ले को जगाना पड़ता है। बाहर बहुत देर तक कैब उनका वेट करता है, पर जब कोई नहीं आता तो वो भी चला जाता है। अगली सुबह इवेन देखता है कि वो दोनों चली गई है, पर जब वो अपने किचन में जाके देखता है तो वो दोनों वहीं पे थी और उन्होंने किचन की हालत बहुत खराब कर रखी थी। ये देखकर इवेन उनसे कहता है कि तुम दोनों अभी तक गई क्यों नहीं, पर वो दोनों उसकी बात पे कोई भी ध्यान नहीं दे रही थी और वो उसकी वाइफ के आर्ट को भी खराब कर रही थी। तभी घर के बाहर कोई आता है। वो इवेन की वाइफ की फ्रेंड थी। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके बीच जेनिस आ जाती है और वो इवेन से चिपकने लगती है। ये देखकर कैरन की दोस्त को लगा कि इवेन का अफेयर चल रहा है। वो इवेन पे बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही इवेन उन दोनों पे बहुत गुस्सा करता है और उन्हें अपने घर से जाने को कहता है। जब वो उसकी बात नहीं सुनती तब इवेन उन्हें कहता है कि वो पुलिस को बुला लेगा। तब वो दोनों कहती है कि ठीक है बुला लो, पर क्या होगा जब पुलिस को पता चलेगा कि तुमने अंडर एज लड़कियों के साथ क्या किया है। अब इवेन सोचता है कि वो पूरी तरह से फंस गया है। काफी समझाने पर भी जब वो दोनों नहीं जाती तब फाइनली इवेन पुलिस को कॉल करने लगता है। अब उन दोनों को लगा कि ये पुलिस को बुला लेगा, इसीलिए वो घर से जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो अंडर एज नहीं थी। उन्होंने ये झूठ बोला था। अब इवेन उन्हें कार में बिठाता है और उन्हें एक घर के पास छोड़ देता है। घर आकर वो अपने घर को साफ करता है। उसके बाद रात को वो अपना काम करने लग जाता है। तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो उसे देखने जाता है तो वो एक फ्रेम था। वो उसे देख रहा था तब पीछे से जेनिस आके उसके सर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बेड पे था और उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वो जेनिस से कहता है कि उसे छोड़ दो। तभी बेल इवेन की बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आती है। जब इवेन उसे उतारने को कहता है तब वो इवेन पर चढ़ जाती है और दोनों यहाँ पर जबरदस्ती इवेन के साथ इंटीमेट होने की ट्राई करते हैं। जब इवेन नहीं मानता तब वो उसे कहती है कि हम तुम्हारी वाइफ को वीडियो कॉल कर देंगे। अब मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ता है। बेल इवेन के साथ इंटीमेट होती है और जेनिस उसका वीडियो बनाती है। अब जेनिस कुछ काम से बाहर चली जाती है। तब इवेन खुद को किसी तरह से छुड़ा लेता है और वो बेल को जख्मी करके बाहर भागने की ट्राई करता है, पर यहाँ जेनिस उस पे अटैक करती है और उसे बेहोश करके उसे वापस रस्सी से बांध देती है। अब घर पे लुइस आता है जो इवेन की वाइफ का असिस्टेंट है। वो दोनों लड़कियां लुइस को बताती है कि वो इवेन की कजन है, पर तभी अचानक लुइस को इवेन की आवाज आती है जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो भागकर इवेन के पास जाता है और उसे छुड़ाने की ट्राई करता है। इतने में वो लड़कियां लुइस के आर्ट को तोड़ने लगती है। ये देखकर लुइस उन्हें रोकने जाता है। इवेन उसे मना करता है कि वो बहुत ही खतरनाक है, पर लुइस उसकी नहीं सुनता। बहुत जल्द लुइस को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसे अस्थमा था और उनका इनहेलर उन लड़कियों ने छीन लिया था। तभी लुइस का पैर स्लिप हो जाता है जिससे उसका सर उस आर्ट से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगती है। इवेन समझ जाता है कि ये दोनों साइको है। अब वो दोनों लड़कियां लुइस की बॉडी को ठिकाने लगाती है और इवेन की वाइफ को इवेन के फोन से मैसेज करती है ताकि सबको लगे कि लुइस और इवेन की वाइफ का अफेयर चल रहा था, जिसके चलते इवेन ने लुइस को मार दिया।
उसके बाद वो इवेन के लिए एक गड्ढा खोदती है ताकि बाद में वो इवेन को दफना सके। उस वक्त इवेन अपनी वाइफ को कॉल करने की ट्राई करता है, पर वो दोनों उसे भी पकड़ लेती है और उसका आईपैड भी तोड़ देती है। बाद में वो इवेन के घर को तहस नहस कर देती है और उसके साथ गेम खेलने लगती है। जब वो हेल्प के लिए चिल्लाता है तो जेनिस उस पे गन पॉइंट कर देती है और उसे चुप रहने को बोलती है। अब इवेन के पास कोई भी रास्ता नहीं था। अगली सुबह वो इवेन को उस गड्ढे में दफना देती है। वो उसके पूरे शरीर को दफना कर सिर्फ उसके सिर को ही बाहर रखती है और यहाँ पर वो अपना सच बताती है। वो दोनों इवेन से कहती है कि वो इवेन के साथ गेम खेल रही थी, उन्हें ये सब करने में बहुत मजा आता है। वो शादीशुदा आदमी को ही ढूंढती है और उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। उन्हें इन सब में बहुत सुकून मिलता है। उसके बाद बेल इवेन को एक वीडियो दिखाती है। ये वही वीडियो था जब इवेन बेल के साथ अपनी बेटी की यूनिफॉर्म में इंटीमेट हुआ था और अब वो दोनों इस वीडियो को इवेन के फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कर देती है और ऊपर लिखती है हैप्पी फादर्स डे। अब सारे लोग इस वीडियो को देखने लगते हैं। सबको लगा कि इवेन अपनी बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा है और बाद में वो दोनों अपना अगला शिकार करने के लिए निकल जाती है। उनके जाते ही इवेन अपना एक हाथ बाहर निकाल लेता है। वो चाहता था वीडियो को डिलीट करना पर गलती से वो उसे लाइक कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।